अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल गाइड। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो के अंदर जो हम लोग फैशन प्रोमो बनाने वाले हैं उसका डेमो आपने ऑलरेडी ही स्क्रीन के ऊपर देख लिया। और अगर आप भी इस तरीके का डेमो क्रिएट करना चाहते हैं अपने फैशन ब्रांड के लिए तो जल्दी से तो चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेकर चलता हूँ आपको आपकी वन मास्टर क्लास में इन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो चलो इसे जल्दी से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की है। तो ये मेरे पास एक मैंने फुटेज रखी हुई है जो मैंने इसके अंदर यूज़ की है। इसके अंदर मेरे पास एक शू की जो है सिंपल पीएनजी अवेलेबल है जो आपको इजीली जो है मिल जाएगी जो है pngyellow.com से, या आप इसको सिंपली गूगल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास सेकंड नंबर के ऊपर ये दो ब्रशेज़ हैं जो कि मेरे पास मैट की ट्रांजिशंस हैं। ये भी आपको ऑलरेडी पता है कि मैं आपको थाउजेंड ऑफ टाइम्स दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको इनको प्ले करके दिखाऊं तो मेरे पास ये एक ट्रांजिशन है जिसमें ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है, सिंपल अल्फा मैट है। और दूसरी ट्रांजिशन मेरे पास ये है जिसमें भी हल्का सा मैट ही चल रहा है। तो ये बेसिकली दो ट्रांजिशंस हैं जिनको यूज़ करते हुए हमने वो प्रोमो क्रिएट किया है। तो मैं आपको एक सीन क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों, बाकी सारा उसका कॉपी पेस्ट ही है, सिर्फ पोजीशन मैंने इधर उधर की है। तो हम किस तरीके से उसे क्रिएट करेंगे वही जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी आफ्टर इफेक्ट्स की स्क्रीन पर। तो चलो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ से न्यू कॉम्पोजिशन लूँगा। कॉम्पोजिशन का साइज रख लेते हैं मेन कॉम्प, नाम इसका रखेंगे और 9020 1080 की कॉम्प मेरे पास अवेलेबल है। न्यू सॉलिड लेता हूँ और 3000 बाई 3000 की जगह पे 9020 बाई 1080 का मैंने एक बैकग्राउंड इमेज ले लिया है। अब मैं आऊँगा यहाँ पे दोस्तों एक इफेक्ट अप्लाई करने लगा हूँ जिसका नाम है फिल में आऊँगा और इसके कलर को कर लूँगा अपनी मर्जी से चेंज कुछ इस तरह से। अब मेरे पास बैकग्राउंड आ चुका है, मैं एक एलिप्स लेने लगा हूँ, एलिप्स को रखूँगा यहाँ पे और इसको कर दूंगा सिंपली फिल। एलिप्स के ये जो है मेरे पास स्ट्रोक को ख़त्म करेंगे और हम यहाँ से आएंगे फिल में और इसको कर देंगे अपने अकॉर्डिंगली जो हमें कलर पसंद है फिल। अब मैं इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करने लगा हूँ दोस्तों जिसका नाम होने वाला है फास्ट ब्लर। दोस्तों यहाँ पे फास्ट ब्लर की जो रेजोल्यूशन है उसको मैंने अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लिया है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आएंगे वापस और यहाँ पे आएंगे और एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखने वाले हैं लाइन। तो मैं लाइन पे क्लिक करूँगा और कंपोजिशन क्लिक हो जाएगी। उसके बाद मैं लूँगा एक न्यू सॉलिड और इसका साइज़ मैं कर देता हूँ 3000 बाई 3000 जो कि मुझे काफ़ी ज़रा बड़ी चाहिए। यहाँ पे इफेक्ट प्रेस करने लगा हूँ मैं फ्रैक्टल नॉइस का। फ्रैक्टल नॉइस लूँगा, सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे कंट्रास्ट को कर लूँगा 400 और ब्राइटनेस जो है इसकी कर लूँगा -100। तो मेरे पास ये आ चुका है। ट्रांजिशंस में आएंगे, ट्रांसफॉर्म में यूनिफॉर्म स्केलिंग को करेंगे बंद और स्केलिंग विड्थ को हम कर लेंगे 20 और हाइट को तकरीबन ले जाएंगे 300 या 3000 तक, जहाँ तक आपको ये अच्छा लगे। तो ये मुझे कुछ यहाँ पे बेहतर लग रहा है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा इसके नीचे। अब दोस्तों मैं सिंपल यहाँ से आऊँगा एवोल्यूशन में और ऑल्ट प्रेस करके आप यहाँ पे की फ्रेम देने वाले हैं। मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और आपने यहाँ पे देना है टाइम इज इक्वल टू 800। टाइम इज इक्वल टू 800 देंगे तो आपके पास ये प्ले होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब दोस्तों इसी जो है शेप लेयर के ऊपर हम एक और इफेक्ट अप्लाई करने लगे हैं जिसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेटर्स। तो मैं ये सिंपल इस पर क्लिक करूंगा और इसके पोलर साइज को जो रेज टू पॉल कर दूंगा और इसको 100% करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास ये एक सर्कल के अंदर जो है मेरी जो रेज हैं वो एक पॉइंट से बाहर को आ रही है। अब मुझे यहाँ पे लगाना है स्केल। तो मैं सिंपल आऊँगा यहाँ से इसकी स्केलिंग कर लेंगे। एज फॉर स्केल आप प्रेस करने वाले हैं, जहाँ तक आपको रखना है वहाँ तक आप की लगाएंगे और बैक आएंगे, इसको कर देंगे सिंपल यहाँ से 0। अब अगर आप इसको प्ले करते हैं तो ये देखिएगा कि कैसा लगता है। लेकिन उससे पहले मैं इसकी की फ्रेम असिस्टेंस में आऊँगा और इसको कर लूँगा ईज और इसकी की फ्रेमिंग को आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा जो मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है। मोशन ब्लर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मेन कॉम में आते हैं और सिंपली अपनी लाइन वाले कॉम को पकड़ के यहाँ पे छोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगी ब्लैक एंड वाइट क्योंकि मेरे पास वहाँ पे ब्लैक कलर था। अब मैं आऊँगा यहाँ से नॉर्मल्स में और इसको आने के बाद यहाँ कर दूंगा स्क्रीन करूँगा तो हेवी को ये देखिए हमारे पास से प्ले होना शुरू हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसकी ओपेसिटी के साथ थोड़ा सा खेलना है। 30% या 40% की ओपेसिटी कर लेंगे जितनी को हमें चाहिए कुछ इस तरह से। और इसके ऊपर दोस्तों मैं एक मास्क लगाने लगा हूँ क्योंकि मुझे सेंटर जो है इसका बिल्कुल एम्प्टी चाहिए। तो मैं लिप्स पे क्लिक करूँगा और सेंटर शिफ्ट प्रेस करके एक मास्क लूँगा।
मास्क मैंने ले लिया और मास्क को मैं कर दूंगा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड करूंगा तो ये देखिए कि मेरे पास फेदर लगाने के बाद क्या होता है कि एक सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड जो है वो अवेलेबल हो जाती है कुछ इस तरह। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे एक और न्यू कॉम्पोजिशन लेनी है। मैं न्यू कॉम्प ले लेता हूँ, साइज रखेंगे 700 बाई 700 और इसका नाम मैं रखूंगा प्लस, क्योंकि मुझे एक प्लस बनाना है जो कि बैकग्राउंड में घूमता रहेगा। तो मैं सिंपल टी फॉर टेक्स्ट प्रेस करता हूँ और एक प्लस ले लेते हैं। सेंटर लाइन इसको करते हैं दोस्तों, और इसकी रोटेशन को हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लिया है, जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है आपको। तो मुझे यहाँ तक रखने के बाद इसको करना है स्केल, और स्केल करने के बाद इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 0। तो 0 to 100 ये स्केल हो चुका है आपके सामने। और की फ्रेम असिस्टेंट्स में आएंगे और इसको कर देंगे इजी ईज। अपने आएंगे ग्राफ में और इसको इजी ईज करने के बाद मुझे इसको देनी है थोड़ी सी रोटेशन। तो स्केलिंग मेरे पास इसकी ओके लग रही है। तो उसके बाद जो है ये जो है मेरा जो है स्टार, ये अभी रोटेट करने वाला है। तो मैं ओपेसिटी पे पहले क्लिक करूंगा और ओपेसिटी इसकी रखूंगा यहाँ पे 0, और थोड़ा सा आगे करने के बाद जहाँ तक मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसकी ओपेसिटी को मैं कर लूँगा 110%, और यहाँ तक करने के बाद भी इसको मैं कर लूँगा थोड़ा सा डाउन और थोड़ा सा जो है ऑन ऑफ, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये टॉगल स्विच से ऑन ऑफ करे। तो मैं सब पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से की फ्रेम में और इसको होल्ड की फ्रेम कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा आपके सामने, ये देखिएगा कि ये ऑन ऑफ करेगा जब ये स्क्रीन में सामने आएगा। तो अब मैं इन सब को करूँगा सिंपल कॉपी, और इनको थोड़ा सा मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो ये देखिएगा कि जहाँ तक ये है वहाँ तक ये आ रहे हैं। अब इसकी मैं सिंपली जो प्लस साइज की ले लूँगा एक और मजीद कॉपी। यहाँ से आएंगे, इसके कलर को कर लेंगे चेंज, और स्ट्रोक में इसको कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा ब्लैक। अब मेरे पास ये दो आ चुके हैं। ब्लैक को पकड़ के मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा कॉर्नर के अंदर कुछ इस तरह से। तो अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास दो क्रॉस आ चुके हैं। अब हम आते हैं अपनी मेन कॉम में, इसको थोड़ा सा मैं आगे रख लेता हूँ ताकि इनमें थोड़ी सी वेरिएशन जो है वो आ जाए थोड़ा सा, और इसको मजीद ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। आई थिंक इट्स मच बेटर। अभी प्लस को पकड़ूंगा और ला के यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ, उसको मैं रख दूंगा यहाँ पे एक कॉर्नर के अंदर, और इसके साइज को मैं कर लूँगा फिलहाल बड़ा, और इसको मैं ले गया कुछ यहाँ पे साइड पे। स्केलिंग को थोड़ा सा आपने एडजस्ट कर लेना है। इसकी एक और मल्टीपल कॉपी ले लेंगे, इसको कर लेंगे ऊपर, इसका साइज हम कर लेंगे थोड़ा सा छोटा, और इसको मैं कर लूँगा यहाँ पे एडजस्ट। स्केलिंग मेरे पास आ चुकी है, एक और कॉपी मजीद इसकी ले लेंगे और इसके स्केल को मजीद छोटा कर लेंगे, और इसको हम कर लेंगे बिल्कुल साइड पे। अब मेरे पास 3 प्लस के निशान आ चुके हैं। इमेज के लिए जहां पे मैंने फोटो डाली है उसके लिए एक प्री कॉम्प बनाऊंगा। प्री कॉम्प का मैं नाम रखने वाला हूँ प्लेस होल्डर 1। तो मैं प्लेस होल्डर 1 रखूंगा और इसमें अपनी इमेज को इंपोर्ट करूंगा जो मेरे पास मेन इमेज होने वाली है, इसको रखेंगे। अब प्लेस होल्डर तो आ गया है, लेकिन इसकी मुझे अलग से कॉम्प बनानी है। मैं एक न्यू कंपोजिशन लूंगा और इसका साइज मैं कर लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 9020x1080, और साइज इसका रख लेते हैं ब्रशेस के नाम से। जो इसके अंदर वो इफेक्ट्स आपको पता ही है, जो ट्रांसलेशन मैट है वो मैंने रखी है। और एक और कंपोजिशन ले लगा हूँ मैं दोस्तों, जिसका नाम रखने वाला हूँ मीडिया 1, जो कि हमारी मेन कॉम्प होने वाली है। तो मैंने 1200 में मीडिया 1 के नाम से एक कंपोजिशन ले ली है। तो इस कॉम्प के अंदर मैं अपने प्लेस होल्डर को रखने वाला हूँ जो मेरी इमेज है, और मेरे पास जो मैट की है ट्रांजिशन उसको रखने लगा हूँ कुछ इस तरह से। अपनी प्लेस होल्डर को नीचे कर देंगे और इसको कर देंगे यहाँ से अल्फ़ा मैट करेंगे। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने जो है ये ट्रांजिशन इस पर ऑटोमेटिकली ऑन हो चुकी है। अब मैं करने लगा हूँ यहाँ से टिंट लूँगा, टिंट में इसको मैंने कर दिया है ब्लैक, और एक लूँगा अनरैप मास्क। तो इसका मैंने जो है अमाउंट इसको कर लिया है थोड़ा सा एडजस्ट, 70-50 थोड़ा सा इसको एडजस्ट किया है। तो अब जैसे मेरे पास ये आ चुका है, इसकी मैं सिंपली एक और कॉपी ले लूँगा मज़ीद, और इसमें आने के बाद मैं टिंट वगैरह जो है इसके ऊपर से मैं ख़त्म कर दूंगा। टिंट को मैं कर दूंगा यहाँ से डिलीट, और अब ये देखिएगा कि पहले ये आएगा और देन ये मेरे पास कलर इसमें भरने वाला है कुछ इस तरह से। तो मैं आने वाला हूँ इसको मीडिया को पकड़ूंगा और रखूंगा यहाँ पे। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा लगना शुरू हो चुका है। अभी सिर्फ मैंने यही रखा है आपके सामने, तो एक ना लुक निकलना शुरू हो गया। तो अब दोस्तों मीडिया मेरे पास आ चुका है। अभी मीडिया के ऊपर हम लोगों ने पोजीशन और स्केलिंग के अंदर देना है एक्सप्रेशन। तो मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं और यहाँ पे देने वाला हूँ पोस्टर साइज टाइम 5 और विगल जो है 4x4। अब ये क्या होगा कि ये जो है पोस्टर का जो साइज है ये 5 सेकंड के लिए रुकेगा और देन ये चला जाएगा। और रोटेशन में भी मैं यही सेम डालने वाला हूँ कि इसमें पोजीशन आए तो ये हल्का हल्का जो है पैन करे एक दूसरे के आगे पीछे। तो ये देखिए यहाँ पे आता है ये, वेरी नाइस। इसको पकड़ते हैं, जैसे ही वो आते हैं थोड़ा सा इसको कस्टमाइज मैंने कर लिया है। तो ये मेरे पास जो है शू वो उसकी मैट लेयर आना शुरू हो चुकी है कुछ इस तरह से। हम आते हैं मास्क में, और मास्क आने के बाद
इसको थोड़ा सा ड्रॉप शेडो में देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से फास्ट ब्लर पे क्लिक करेंगे और ओपेसिटी फास्ट ब्लर की बहुत ज़्यादा कर लेंगे, कुछ इस तरह से कि इसके अंदर इफेक्ट आना शुरू हो जाए उस चीज़ का, मास्क का। और ओपेसिटी इसकी मैंने 40% रख ली है। अब जैसे ही मेरे पास मेरा शू आता है, देन मेरे पास नीचे ये जो मेरा है शेडो की लेयर वो बाद में आएगी, तो मैं इस पर लगा लेता हूँ की। और जहाँ पे मेरा शू आने लगता है कुछ इधर यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा जो है 40%, ताकि ये इसके नीचे शेडो को दे सके कुछ यहाँ तक। तो ये देखिए मतलब अच्छा लगना शुरू हो गया है। सिर्फ मैंने अभी एक ही चीज़ रखी है। अब इसको हम लोग ने ऑलमोस्ट कर लिया है सेट। अब हमने इसके अंदर लिखनी है टेक्स्ट और दूसरी चीज़ें। तो मैं सिंपली पहले शेप्स के साथ थोड़ा सा मैं खेल रहा हूँ ताकि ये चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो जाए। इलिप्स में सिंपल लेता हूँ, एक स्टार लूँगा यहाँ पे, स्टार इलिप्स। तो इसको मैं लगता हूँ ट्रायंगुलर कोन में, तो मुझे इसको जो है करना है इसकी फिल को बंद। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इलिप्स शेप में आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद इसके राउंडनेस को कर दूँगा 0, क्योंकि मुझे ट्रायंगुलर शेप चाहिए। और इसके फिल को कर देंगे हम लोग यहाँ से बंद, और स्ट्रोक को जो है हम लोग थोड़ा यहाँ से खोलेंगे कुछ यहाँ तक। अब इसकी मुझे मल्टीपल 2 कॉपीज लेनी है, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रोक का कलर जो है वो अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लूँगा जो मुझे चाहिए। मैंने इसको कर लिया ओके। अब मुझे इसके ऊपर देनी है स्केलिंग और रोटेशन, तो मैं स्केलिंग इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसके स्केल को हम लोग कर लेते हैं 100। और ये जैसे ओपन होता है इसको सबसे पहले F9 प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर रेजिस्टेंट F9, और यहाँ से मीडिया में आएंगे और इस सब आगे के बाद सबसे पहले इसको स्मूथ कर लेंगे कुछ यहाँ तक। मैं देखिए काफ़ी अच्छा लगना शुरू हो गया है। अब मैं क्या करने लगा हूँ दोस्तों, इस पर रोटेशन का की फ्रेम डालने लगा हूँ। रोटेशन पे हम लोग डालेंगे ऑल्ट के साथ एक्सप्रेशन टाइम = 30 का, ताकि ये रोटेट करता रहे 30 पे। तो ये मुझे ओके लग रहा है। इसकी पकड़ूंगा, इसको एक कॉर्नर में रख दूंगा और एक इसकी मल्टीपल कॉपी लूँगा। जब ये आता है तब ये सामने आएगा, इसकी मल्टीपल कॉपी लेंगे और कॉपी को पकड़ के हम लोग जो है वो ऊपर कॉर्नर में दूसरी साइड पे लगा देंगे कुछ यहाँ पे। और आप चाहे तो इसके कलर को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर लगा लिया है, एक को मैंने रिवर्स चला दिया है और एक को मैंने जो है वो सीधा से चला दिया है। एक को मैंने टाइम = 30 किया और एक का टाइम = -30 किया है। कोई इतना इशू नहीं है, रोटेशन पे ही मैंने की फ्रेम डाला है। अब मैं दोस्तों क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे मुझे डालना है टेक्स्ट। तो मैं यहाँ से आता हूँ और एक न्यू कंपोजिशन ले लेते हैं, साइज इसका रख लेते हैं 9020/1080 और इसका नाम हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट भी आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट क्लिक करने लगे हैं। मैं बीबस फॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 ले लिया और एक न्यू कलेक्शन के नाम से मैंने वो टेक्स्ट है, मैंने इसको भी ऊपर रख लिया है। तो ये मैंने पोजीशन स्केलिंग ही लगाई है। तो आपने जो है इसमें जो है अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बहस करने वाला। इसकी न्यू कलेक्शन के स्केल को हम जो है थोड़ा सा जो है ओपेसिटी वगैरह के साथ इसके साथ खेल सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन सिंपल सा ही टेक्स्ट है, क्योंकि टेक्स्ट हर बंदा अपनी मर्जी का लगाता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग वही टेक्स्ट यूज़ करें जो मैं कर रहा हूँ। तो आपने इसको भी इस तरफ हल्का सा मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैं इसको देता जा रहा हूँ उस चीज़ के लिए कि ये थोड़ा मुझे ना पॉपअप का इफेक्ट दे। तो मैं वही हमको के की फ्रेम को होल्ड कर लूँगा और इसको प्ले करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास पॉपअप दे रहा है। इनको थोड़ा क्लोज कर लेंगे। आपको पता ही है कि ये जैसे 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 क्लोज करेंगे वैसे वैसे जल्दी से ये अपना इम्पैक्ट देगा। तो मैंने टेक्स्ट भी लिख लिया है। टेक्स्ट वाली लेयर को पकड़ूंगा और ला के यहाँ पे रख लूँगा और इसको पकड़ के थोड़ा सा मैं साइड पे कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब मैंने टेक्स्ट दोस्तों रख लिया है, इसको मैं हल्का सा रोटेशन दे दूंगा कुछ इस तरह से। रोटेशन को मैंने यहाँ पे कर लिया और स्केल को मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया ताकि ये मेरे पास स्केल और रोटेट प्रॉपर लगे। देखिए कितना अच्छा लगना शुरू हो गया है, सिर्फ अभी इतना से ही काम किया है। तो ये देखें वेरी नाइस। तो इस तरीके से ही मैंने दूसरी जितने भी मेरे थे प्लेस होल्डर्स दूसरे वो मैंने ऐसे ही बनाए हुए हैं। आप उनका भी कलर शेडर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, पोजीशनिंग को चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैं ऊपर करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने लगा हूँ ऑर्डर नाउ। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे डालने वाला है ऑर्डर नाउ। तो मैं सिंपल आऊँगा, यहाँ से एक राउंड शेप लेने वाला हूँ, पकड़ूंगा इसको ला के यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक कर लूँगा। इसके कलर को मैं चेंज कर लूँगा, फिर इसकी बढ़ा लेते हैं, कलर ले लेते हैं यही येलो वाला अपना, वेरी नाइस। और इसको जो है हम लोग शेप के जो है रेक्टेंगुलर शेप में आएंगे और इसकी राउंडनेस को जो है वो बिल्कुल गोल कर लेंगे और इसको सेंटर लाइन करने के बाद थोड़ा सा स्केल कर लेंगे। यहाँ तक रखता हूँ, उसको थोड़ा सा मैं जो है वो पहले पोजीशन और स्केलिंग दे लेता हूँ जो मुझे देनी है स्केल। और स्केल में मैं आऊँगा यहाँ से इसकी साइजिंग को जो है वो मैं
थोड़ा सा एडजस्ट करने लगा हूँ कुछ इस तरह से कि ये यहाँ से ओपन हो, और की फ्रेम इजीज में आएंगे, सिंपल अपनी वैल्यू को पकड़ेंगे, चेंज करेंगे, और देन ये कुछ इस तरह से मेरे पास स्केल इसका ओपन हो रहा है, और इसके ऊपर ही मेरे पास लिखा आ जाएगा ऑर्डर नाउ। और मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रखने के बाद टेक्स्ट ले लेते हैं ऑर्डर नाउ का, या प्राइस का जो भी आपका देख हैं ऑर्डर नाउ ही लगा लेते हैं, और इसको भी मैं सिंपली जो है वो दे दूंगा एनिमेशन। सो दोस्तों, इसको मैंने किया है तो ये देखिए ये भी आपके सामने आना शुरू हो चुका है। अगर मैं फुल के ऊपर करता हूँ तो ये देखिए कितना अच्छा प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, मुझे यहाँ पे भी थोड़ा से मैं चाहूँ तो कोई चीज़ों का ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो मैं जैसे आता हूँ यहाँ से इलिप्स एक और लेते हैं, और सिंपल हम यहाँ से आते हैं और इसकी जो है स्ट्रोक को बढ़ा लेते हैं। कोई एलिमेंट देना चाहिए, अपनी मर्जी है, लोगों को देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ये भी आप इसमें एलिमेंट्स ही जितने जितने ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ऑब्वियसली बात है ये निखरता जाएगा और प्यारा होता जाएगा। इलिप्स को पकड़ लेते हैं और वही हम लोग स्केल का जो है इसका जो है कि इसको चेंज कर लेते हैं, 120 कर लेते हैं इसको, और इसको पकड़ के भी हम लोग एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे ट्रिम पाथ की मैं एनिमेशन देता हूँ इस पर, और ट्रिम पाथ में आऊँगा इस पर लगाने लगूँगा एंड पॉइंट, थोड़ा आगे आऊँगा इसको कर लूँगा 0, और इसको यहाँ पे करने के बाद इसको 100% खोल लूँगा। आप रेडियल वाइप भी लगा सकते हैं उसके ऊपर, इसको खोलने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा, वही इजीज भी आएंगे हम लोग। और यहाँ से आने के बाद इसकी ऑप्शंस को भी चेंज कर लेंगे। तो ये कुछ देखिए आपके सामने ऐसा प्ले हो रहा है। इसको मैं पकड़ूंगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा, लाइक दिस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ये सारे शिशकियाँ जो दोस्तों इसके अंदर ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी होती है आप इसके अंदर ऐड करने हैं या नहीं करने, लेकिन मुझे ये लग रहा था सही तो मैंने इसको कर लिया। इसमें आप 50% ऑफ मैं सोच रहा हूँ कि अगर डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। इसमें भी मैंने टेक्स्ट ही डाला और टेक्स्ट को हल्की सी एनिमेशन दी है। अब दोस्तों ये मेरे पास हो चुका है। अब दोस्तों मेरे पास आपको पता है एक और भी ट्रांजिशन थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, वो यूज़ करेंगे। तो मैं सिंपल आता हूँ यहाँ से न्यू फाइल लेते हैं और इसका नाम लिख देते हैं ट्रांजिशन। न्यू कॉम्प के अंदर मैं अपनी ट्रांजिशन की मैट की फाइल को रखने वाला हूँ सिंपल यहाँ से, और मैं आता हूँ बाहर और इसके मोड के अंदर आएंगे, और इसके मोड पे आने के बाद हम लोग जो है इसको लगाने के बाद इसका मोड चेंज करेंगे, और यहाँ से आपने जो है सेली हॉट लूमा बिल्कुल ऊपर आ रहा है उस पर क्लिक कर देना है कुछ ये। तो आप ये देखिए इसको मैं प्ले करता हूँ तो वेरी नाइस, ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली पूरा इफेक्ट आना शुरू हो चुका है। मैं सारी लेयर्स को पकड़ता हूँ, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ थोड़ा पहले बैकग्राउंड खुले और देन उसके बाद मेरे पास शू आना शुरू हो कुछ इस तरह से। ऑसम। अब मुझे इसको हल्का सा ग्रेड करना है, तो मैं क्या करने लगा हूँ, न्यू और एक लूँगा एडजस्टमेंट लेयर, उसके ऊपर मैं कर्व का इफेक्ट डालने लगा हूँ। तो मैंने कर्व पकड़ी, कर्व को थोड़ा सा नीचे करूँगा और दूसरी साइड से पकड़े थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा। इस तरीके से एक और इफेक्ट इसके ऊपर डालने वाला हूँ, वो होने वाला है यूनी फेस मास्क का, और यूनी फेस मास्क के रेडियस को मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। दैट्स इट, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और मैं यहाँ से जो है इसको एडजस्टमेंट लेयर अगर चाहूँ तो एक और भी दे सकता हूँ, जिसमें एक्सपोजर थोड़ा सा डाल देंगे। एक्सपोजर को जो है हम लोग थोड़ा सा 2% करते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा निखर आए। तो ये देखें ये थोड़ा सा जो है ना मैंने इसको निखारने के लिए किया है। तो ये आपकी अपनी मर्जी, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई इतना इसका इशू नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा आगे रख के हल्का सा इसमें ना शिशका देना चाह रहा था, तो मैंने शिशके तो पे इसको रखा है, और कोई इतना वैसे इसका नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है। मीडिया में आएंगे, स्केल जो था हमारा मीडिया का स्केल, इसको हम लोग कर देंगे फॉर एग्जांपल यहाँ से 110, और फिर थोड़ा सा वापस आएंगे और इसको कर लेंगे यहाँ से कुछ 90। तो ये यहाँ तक आएगा 1 तक, और देन फिर यहाँ से अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा शिशका दिया, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो वैसे इसकी बेशक ज़रूरत नहीं भी थी, लेकिन ये तो मैंने यहाँ भी बस डाल दिया, इस पर टॉगल कर दिया इसको। तो ये थोड़ा सा इसको जो है ना वो आई कैचिंग करने के लिए। तो ये 50% ऑफ पे आके वो ग्लिच आता है, और देन दोबारा से वही हमारी वीडियो आपके सामने आ जाती है। थोड़ा सा जो होता है ना इफेक्ट वही दिया, कोई इतना इशू नहीं है। सो ये दोस्तों ये थी छोटी सी क्लास, आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को कर देना जल्दी से सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।